कैसे हैं आप लोग। आज आपको एक कहानी सुनाने वाले गांव की, जहां एक महिला की शादी होती है एक लड़के से। वह लड़का बाहर चले जाता है पैसे की कमी की वजह से कमाने के लिए। उसके घर में सिर्फ उसका ससुर रहता है और लड़की रहती है। वह औरत भी चाहती है कि कुछ पैसे मैं भी कमाऊँ ताकि घर की गरीबी दूर हो जाए। उसका ससुर एक खटिए पर सिर्फ बैठा रहता था कि वह चलने के हालात में नहीं था। वह भी सोचता था कि घर की गरीबी कैसे दूर होगी, कैसे मेरी दवा या फिर घर के खर्चे उठेंगे। उसका पति इतना ही कमाता था जिससे घर के खर्चे ही न चल पाते थे, बल्कि दवाइयाँ भी नहीं हो पाती थी। इसलिए वह औरत एक गाय को लेकर आती है। वह गाय काफ़ी अच्छी और प्यारी होती है। वह दूध भी काफ़ी ज़्यादा देने लगती है, जिसको ससुर भी कहता है तुमने बहू बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि गाय के सहारे हम कुछ दूध बेचेंगे जिससे मार्केट में पैसे आएंगे और हम लोग उस पैसे से दवा और घर की हालात को सही कर पाएंगे। वह उसके साथ उसका ससुर भी काम करने लगता है और गाय का देखभाल भी करने लगता है। दोनों ससुर और उसका बहू मिलकर उस गाय के अच्छे से पाल पोषण करते हैं और उसके साथ रहते हैं। लेकिन औरत चाहती थी कि एक दो गाय और आ जाते ताकि आमदनी और बढ़ जाती। लेकिन गांव वालों ने, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जब घर में कोई नहीं होगा तो कोई ना कोई उस पर शब्द उठाएगा ही कि वास्तव में कुछ तो गड़बड़ है इस ससुर और बहू में। क्योंकि उन दोनों इतना खुश रहते थे, खुशहाल रहते थे कि लोग उनकी खुशी भी देख नहीं पाते थे, जिसके चलते लोग उनके ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाने लगते थे। जिसकी वजह से उंगली उठते ही जानते ही कुछ लोगों में दरारें भी आ जाती है, जिसके चलते ससुर और बहू में दरारें भी आ गई। ससुर को इस बात पसंद नहीं था जो गांव वाले उसके बारे में सोचते थे। वह सोचता था सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं सही हूँ तो सही हूँ। लेकिन उसकी बहू पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पड़ता है और वह सोचने लगती है अगर ऐसा ही चला तो मैं एक दिन मर जाऊँगी। जिसके चलते से वह काफ़ी जल्दी सदमे में हो जाती है और वह सोचती है कि मैं घर ही छोड़ के चला जाता हूँ। गाँव वाले अगर इतना गलत सोचते हैं तो मैं यहाँ घर में रहूँगा ही नहीं। वो अपने पति से भी कहती है कि पति जी ऐसा ही हो रहा है, गांव वाले ऐसे ही सोच रहे हैं, क्या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बल्कि गांव वाले तो कभी सुधरेंगे नहीं। उसका पति भी बोलता है गांव वाले जो बोल रहे हैं बोलने दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। लोगों का काम है कहना, इसीलिए अपने काम पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो। और इतना कहने के बाद औरत और लग जाती है और एक दो गाय और लाती है, जिससे और ज़्यादा दूध बेचने लगती है और काफ़ी और आमदनी बढ़ने लगती है। और उसकी आमदनी बढ़ने की वजह से वह अच्छा सा घर भी बना लेती है, दवा दर्पण भी करने लगती है अपने ससुर का, जिसकी वजह से परिवार काफ़ी अच्छा चलने लगता है। ऐसे से धीरे धीरे वह काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाने लगती है और गाँव वाले कहते ही रह गए और गाँव वाले सबसे पीछे भी हो गए और औरत काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। इसीलिए दोस्त, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि कौन क्या कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता। आप कितने सही हो, क्या कर रहे हो, ये मायने रखता है। अगर आप सही हो तो अपने काम को अच्छे से करो, आप जरूर तो सक्सेस होगो। इसीलिए किसी पे बात मत ध्यान मत दो। इसी चलते औरत काफ़ी ज़्यादा कामयाब होती है। उसका पति भी घर से जो बाहर गया था वह भी घर आ जाता है और पैसे कमाई में साथ बटाता है और ये दो गाय भैंस आते हैं और वह डेयरी बना लेता है, जिससे आमदनी को बढ़ने लगती है, कमाई बढ़ने लगती है और गाँव वाले देखते रह जाते हैं। तो वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब